हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर आपका 11 और क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो के माध्यम से आज हम करने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इससे पहले की वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 12 को कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए ध्रुव कोचिंग सेंटर से। तो आज हम अब हम एनसीईआरटी बुक की सहायता से पहले क्वेश्चन नंबर आपका 11 को पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। तो जैसा कि बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी कार के दो वाइपर, जैसे कि आपने देखा होगा कार है और कार के सामने शीशे पे दो वाइपर होते हैं, और जब आपका शीशे को साफ करना होता है तो हम वाइपर से उसको साफ करते हैं, और दोनों ही वाइपर एक साथ एक जगह पे आपका नहीं चलते। आपका जब एक वाइपर ऊपर जाएगा तो दूसरा वाइपर नीचे आएगा, यानी कि एक साथ आपका साथ नहीं काम करते। और जो वाइपर के द्वारा जो त्रिज्यखंड बनता है हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि जो आपका जो वाइपर जो सफाई करता है उसका साथ जो कोण आपका घूमता है, तो उसका जो कोण यहाँ पे दे रखा है 115 डिग्री का कोण है। और दो वाइपर की बात है तो दोनों वाइपर के द्वारा हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल वो साफ करता है हमें वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो आपका वाइपर के द्वारा जो त्रिज्यखंड बनता है उस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे प्रश्न संख्या 11, और प्रश्न संख्या 11 में जो आपकी वाइपर की जो लंबाई है, वाइपर पत्ती की लंबाई, जिसको हम यहाँ आर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जिसका मान हमें यहाँ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और इसके द्वारा जो बनाया गया कोण है यानी कि थीटा का मान हमें दे रखा है, तो वो हमारे पास थीटा है आपका 115 डिग्री। और हमें वाइपर द्वारा बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वाइपर द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। जैसे कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, बनाए गए क्षेत्रफल को हमें त्रिज्यखंड को हमें निकालना है। बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हमें दिया है यहाँ पर 115, और नीचे हमारे पास दिया है 360, और पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हमें दिया है 25 गुणा 25। और हमारे पास जो वाइपर की संख्या थी वो दो वाइपर थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा, तो यहाँ पर भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 गुणा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा 115 बटे 360 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 25 गुणा 25। तो अब हम यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे। जैसा कि हमारे पास दोनों थीटा दे रखे हैं, एक आपका 360 एक आपका 115, तो हम ऐसे पहाड़े से इसको कैंसिल करेंगे ताकि आपका 360 भी कैंसिल हो जाए, 115 भी आपका कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ पे 5 के पहाड़े को का चयन करेंगे, जिससे आपका 5 के पहाड़े से आपका 115 भी कैंसिल हो जाता है 23 बार में। तो यहाँ से हम लिखेंगे 23 बार इसका 115 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये आपका 72 बार कैंसिल हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम 2 से 72 को कैंसिल करें, तो 2 से अगर हम 72 को कैंसिल करें तो ये आपका 36 बार में कैंसिल होता है। अगर हम 22 को और 36 को भी अगर कैंसिल करना चाहें तो हमें एक ऐसे पहाड़े का चयन करना है जिससे आपका 22 भी और 36 दोनों ही आपका कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम 22 को कैंसिल करें तो 22 अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 2 से आप काटेंगे आपका 11 बार, और 36 को अगर हम काटें 2 से तो ये आपका करता है 18 बार। अब हमारे पास जो संख्या बची सारा कैंसिल करने के बाद यहाँ से बचता है 23, और यहाँ से बचता है 11, और 25 का अगर 25 से गुणा कर देते हैं तो होता है हमारे पास 625, और नीचे हमारे पास जो बचा है 18 बचा है और 7 बचा है, और 18 का अगर हम 7 से गुणा लगा दें तो इसका जो आंसर हमें प्राप्त होता है उसका मान है हमारे पास 126। अगर हम
जो त्रिज्य खंड आपका वाइपर द्वारा बनाया गया है, तो त्रिज्य खंड के अगर क्षेत्रफल की बात करें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर हम इसका लिखें तो उसका जो आंसर होता है तो 125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में हमें इसका आंसर मिलता है। और जिसको भी अगर क्वेश्चन समझ आया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट या उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। अगर समझ ना आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दें कि कहाँ आपको समझ नहीं आया, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन संख्या 11 को इस माध्यम से हमने कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम करने वाले हैं। इसी वीडियो में हमारा प्रश्न संख्या 12, जैसा कि यहाँ पे किताब में लिखा है कि समुद्र जहाजों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग के प्रकाश को फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ बोला गया है कि जहाजों में एक आपका लाइट हाउस है जिसका आपका एक लाल रंग का प्रकाश है, तो समुद्र में उसका 80 डिग्री कोण पर आपका 16.5 किलोमीटर की दूरी तक उसका प्रकाश जाता है। तो जहां तक उसका लाइट हाउस का प्रकाश जाता है आपका, तो उस प्रकार जो बड़ा त्रिज्य खंड है उस त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रकाश, समुद्र में प्रकाश की दूरी, जिसको हम यहाँ r के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास r का जो मान है 16.5 किलोमीटर, और जो थीटा का मान हमें दे रखा है यहाँ पर, तो उसका मान हमारे पास दिया है 80 डिग्री का कोण दिया है। तो इसके द्वारा जो बनने वाले त्रिज्य खंड का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लिखेंगे लाइट हाउस के प्रकाश द्वारा बनाए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अगर हम लिखें तो इसका जो आपका फॉर्मूला हमने पढ़ा है त्रिज्य खंड का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम इसका अगर रखें तो थीटा का मान हमें दे रखा है 80 बटा 360 गुणा 22 बटा 7 16.5 गुणा 16.5। अगर इसको हम कैंसिल करना चाहें तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 के बाद से अगर उसको कैंसिल करें तो 4 आपका दूनी 8 हो जाएगा, और आपका 4 दूनी 36। तो इसके प्रकार हमारे पास इसकी जो संख्या है हमारे पास, इसको लिखेंगे हम आपका 2 गुणा 22। तो 2 गुणा 22 जो होता है उसका आंसर 44, और गुणा आपका हो जाएगा 16.5 गुणा 16.5, और नीचे आपका हो जाएगा 9 सत्ते 63। अब हमें इन सभी की गुणा करनी है, उसके बाद जो भी आंसर आता है वो उसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास गुणा करेंगे आपका 16.5 और 16.5 की अगर हम गुणा करें तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 अंक 30 और 2 32, हाथ से लगा 3 और 5 कम 5 और 3 8। इसी प्रकार हम गुणा 6 का 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और 3 39, और 6 कम 6 और 3 9। इसी प्रकार 1 का गुणा करेंगे 1 पंजे 5, 1 छंग 6 और 1 कम 1, इसको जोड़ेंगे तो 5 कम 5, आपका 2 8 9 17, 17 और 5 22, 9 6 15 और 2 17, हाथ से लगा 1 और 2 और 1 और 1 2, तो 27 272.25 इसका आंसर हमारे पास आया 16.5 का। अगर इसकी गुणा हम 44 से कर दें, 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 सत्ते 28 का 8 और 4 दूनी 8 और 2 10। इसी प्रकार हमारे पास 0, और ये भी आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10 का 0, और ये सेम आपका 9 आपका 8
0 1, यहाँ से आपका 0 0, इसी प्रकार हमारा 9, 8 9 17 और 8 और 1 9, इसी प्रकार हमारा यहाँ से आ गया 1 और 1, तो यहाँ से आपका ये 0 आपका कैंसिल हो गया। तो इसी प्रकार हमारे पास जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल मिला है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त हुआ तो 11 97 9 बट्टे आपका 63 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका आंसर आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में उसको शेयर करें, और अगर ना समझ में आए तो कोई डाउट लगे तो चैनल का यूट्यूब चैनल के कोचिंग सेंटर डाउट उसमें आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।